हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। चलिए हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन का नाम तो सुना ही होगा, सुना क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबको पता है कि क्या है डिप्रेशन आजकल कितनी बढ़ गई है हम सब में। तो चलिए, ये डिप्रेशन होता क्या है और क्यों होता है, इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। डिप्रेशन क्या है? अगर देखा जाए तो डिप्रेशन एक केमिकल इम्बैलेंस होता है, और हम इसे मेंटल स्टेट भी कह सकते हैं, जो कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से आता है, नेगेटिव बातों की वजह से आता है, और हम नेगेटिव जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है, उन सब चीज़ों से आता है। नेगेटिव हम क्यों सोचते हैं? जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ को लेकर, तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हम ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। जब हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट अच्छा नहीं है, तो फ्यूचर अच्छा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और जब हमें फेलियर का डर होने लगता है, तो क्या होता है, ये जो हमें सैडनेस आने लगती है, ठीक है। और ये सैडनेस अगर धीरे 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 लंबा चले तो उसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ओके। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में क्या होता है, क्यों ये होता है? डिप्रेशन में क्या क्या होता है, इसके साइन क्या क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। साइन है जैसे कि आप किसी काम में मन नहीं लगना, हमें कुछ जैसे होपलेस महसूस करना, गिल्ट महसूस करना, मूड का ख़राब रहना, हर टाइम गुस्सा आना, और नींद प्रॉपर हम नहीं लेते हैं, सो नहीं पाना सही से, काम में मन नहीं लगना, और किसी भी चीज़ को करने में मोटिवेशन नहीं होना, ये सभी क्या है? साइन है डिप्रेशन का। डिप्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है फीलिंग डिप्रेस्ड, दूसरा होता है सफरिंग फ्रॉम डिप्रेस्ड। फीलिंग डिप्रेस्ड क्या है? फीलिंग डिप्रेस्ड आर टेम्परेरी, जो कि अभी है, कुछ टाइम, आधे एक घंटे बाद, एक दिन बाद नहीं होगा, ठीक है, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेस्ड क्या है कि मतलब अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आप फंस गए हो उस चंगुल में, कह सकते हो, डिप्रेशन के चंगुल में, वो सोच की, वो गहरी सोच की चंगुल में, जिससे आप बाहर आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सफरिंग फ्रॉम डिप्रेस्ड। ओके। तो जैसे कि मैंने अब बात की साइन की, तो ये साइन जो बताया मैंने, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, काम करने में मन नहीं लगता है, गिल्ट महसूस होता है, इन सब के बारे में ये कब आता है, कब महसूस होता है? जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर हमारे फैमिली में हमें अटेंशन नहीं मिलती है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें चाहिए, और चाहे हमारे रिलेशनशिप में अटेंशन नहीं मिलती है, ब्रेकअप हो जाते हैं, कैरियर के बारे में सोचते हैं, और जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं? उदास रहने लगते हैं, और वही उदास कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। हम ये नहीं सोचते कि ये एक्चुअली में क्या है, ये लाइफ का एक पार्ट है। हमें इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए कि अगर फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाइफ से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है,
क्योंकि एक तरह का ये, अगर हम, ये कौन क्रिएट करता है, हम खुद क्रिएट करते हैं इस चीज़ को। ये जो मेंटल स्टेट को ख़राब, नेगेटिव हम खुद करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी उठाएं, तो हमारे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। इसीलिए जो है कि इन सब चीज़, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। जितना कोशिश करना चाहिए कि फेलियर से हम क्यों डर रहे हैं, हम फेलियर से हमें क्यों डरना है। लाइफ में अगर कुछ करना है तो फेलियर तो जाहिर सी बात है होगी ही होगी। अगर फेलियर होगी तभी तो बड़ा सक्सेस होगा, कुछ ना कुछ तो लाइफ में होगा ही ना। इसलिए फेलियर से मत डरिए, लाइफ में दोनों चीज़ बराबर रखिए, इक्वलिटी होनी चाहिए कि अगर अच्छा होगा तो बुरा होने के भी चांसेस है, अगर बुरा होगा तो अच्छा होने के भी चांसेस है, दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए दोनों चीज़ के लिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखने लगे तो शायद जो इतना इंडिया में 35 to 40%, इवन दैट इससे भी ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है ये, लोग जो डिप्रेस्ड रह रहे हैं, ये चीज़ शायद कम हो जाए। अब इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पिल्स लेते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उनको नहीं पता चलता, उनको तो अच्छा लगता है वो मेडिसिन खाने के बाद, ठीक है, चलता रहता है उनका लंबा ट्रीटमेंट, बट वो उनके शरीर के लिए, उनके नर्व्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप सॉन्ग सुनिए, डांस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जितना हो सके हिल स्टेशन पे जाइए, बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवा खाइए, घूमिए, और ऐसे इंसान से मिलिए जो आपको खुश रखता हो और अच्छी बातें करता हो, उनसे मिलिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। और जो भी अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। उससे क्या होता है कि जो है आपका मन जो है हल्का हो जाता है, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर रख के हम अंदर ही अपने तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं, जो कि किसी को नहीं पता होता। तो हमें वो चीज़ बोलना चाहिए, क्या पता हम बोलेंगे तो हमारे पेरेंट्स उस चीज़ के लिए हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करेंगे, और हमें कुछ अच्छा हमारा होगा, बन पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए जितना हो सके खुश रहिए, हंसिए, गाने सुनिए, और डांस कीजिए, अच्छे इंसानों से मिलिए, और एक मोटिवेशनल कोच आप ले सकते हैं, उनकी कोचिंग ले सकते हैं, सुन सकते हैं उनको, उनकी बातें सुनिए, अपने आप को खुश रखिए, और लाफ्टर चैनल वगैरह ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल है, इसे हम खुद ही हमें ठीक करना पड़ेगा। मेडिसिन हम कब तक खाते रहे, मेडिसिन से तो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो वो से हम फिज़िकली ठीक है, थोड़ा बहुत हमें अच्छा लग रहा है, बट जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे ना कि मुझे इस डिप्रेशन से बाहर आना है, तो कोई भी इंसान नहीं ठीक कर सकता। इसीलिए हमें खुद कोशिश करते रहना चाहिए उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। ओके, आप अपनी बातें खुलकर जाहिर कीजिए सबसे, ताकि वो आपकी मदद कर सके। और कभी भी मत भूलिए ये कि यू आर द ओनली हीरो ऑफ योर लाइफ, नेवर एवर लेट योर सेल्फ डाउन। ओके, कभी भी मत ऐसा महसूस कीजिए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। एक बार कोशिश तो कीजिए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स एंड लाइक अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।